संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में आश्रव तत्व के संदर्भ में वो क्या भूलें करता है, ये चर्चा चल रही है। सामान्य भूलों की चर्चा तो हुई, अब विशेष माने आश्रव 4 प्रकार का है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये आश्रव के भेद हैं। इन्हें बाह्य रूप तो जब मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। देखो, तत्वार्थ सूत्र में आश्रव के 5 भेद बताए हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और यहाँ पर मैंने समय सार में 4 भेद बताए। तो यहाँ पंडित टोडरमल जी ने वो समय सार से लिया है, इसलिए 4 भेद गिनाए हैं, 5 नहीं गिनाए। 5 में जो प्रमाद छूट गया है, तो प्रमाद वास्तव में कषाय और इन्हीं चीज़ों के मिश्रण का नाम है। 4 कषायें, 4 विकथा, 5 इंद्रियों की आधीनता, निद्रा और स्नेह, ये 15 चीज़ें मिलती हैं, उससे जो चूर्ण बनता है उसका नाम है प्रमाद। तो उसमें कषाय मुख्य रह गई ना, इसलिए कषाय में इसका अंतर्भाव कर लेते हैं। अब इनके बारे में वो क्या गलती करता है, एक एक का एक एक लेन में ही बताया है। आगे खुद पंडित जी इनकी बहुत विस्तार से चर्चा करने का विचार था उनका। कब? जब ये ग्रंथ पूरा होता और जब आश्रव तत्व की चर्चा करते। अभी तो आश्रव तत्व के बारे में क्या गलती करते हैं पंडित लोग, इस बात की चर्चा है अकेली। जब आश्रव तत्व की पूरी चर्चा करते तब वे समझो वो तत्वार्थ सूत्र में आश्रव के भेद प्रभेद हैं उनको भी समझाते, और जो समय सार में जिस तरह से जिस शैली में वर्णन है उसका भी स्पष्टीकरण करते। कहते वहाँ अन्न देवादिक के सेवन रूप गृहीत मिथ्यात्व को तो जानता है, परंतु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक गृहीत अगृहीत शब्द सबसे पहले प्रयुक्त हुए हैं। इनकी चर्चा ही नहीं आती इसके पहले, टोडरमल के पहले। एक आध शास्त्र में थोड़ी बहुत आती है, तो वो नैसर्गिक फिर और नामों से आती है। और जो छेड़ला में गीत गीत में मिथ्यात्व आदि की चर्चा है वो पूरी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर है। यानी पंडित दौलत राम जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बहुत गहराई से अध्ययन किया था। अभी ये क्या कह रहे हैं कि सर्व साधन गृहीत मिथ्यात्व को तो जानते हैं, अगृहीत मिथ्यात्व को नहीं पहचानते। गृहीत मिथ्यात्व माने क्या? वो समझते हैं कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को पूजना। तो जैन को छोड़कर जो जैनेतर के देवशास्त्र गुरु हैं तो उनको गृहीत मिथ्यात्व जानता है भी। और फिर भूत प्रेत व्यंतर आदि हैं, इनको मानता है। तो ये 5वें अध्याय में और 6वें अध्याय में इनकी विस्तार से चर्चा की। क्या? तो ऐसे बहुत लोग अपनी समाज में मिलेंगे कि जो
इस मिथ्यात्व के त्यागने में इतने कट्टर हैं कि वो कहते हैं कि हमारा ये सिर है ना, जब तक धड़ पे लगा है तब तक तो किसी के चरणों में, किनके, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चरणों में झुकेगा नहीं, और कोई काट के जरूर झुका दे तो फिर हम कुछ उसके कह नहीं सकते। माने अपनी जान की बाजी लगाने की कीमत तक अपनी बात में कट्टर हैं। यानी मिथ्यात्व बहुत बुरी चीज़ है और उसे जान की कीमत पर भी त्यागना चाहिए, ऐसी दृढ़ मान्यता वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हैं तो बहुत बड़ी कोई गलती कर रहे हैं, माने इतनी दृढ़ मान्यता वाले हैं फिर भी अगीत मिथ्यात्व को नहीं पहचानते। अगीत मिथ्यात्व क्या है? अब आप लोग तो सब जानते हैं क्योंकि छड़ाला पढ़ा है और मोक्षमार्ग प्रकाशक का भी ये हिस्सा पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि देह में जो हमारी एकत्व बुद्धि है, जो अनादिकाल से है, वो असलियत में अगृहीत मिथ्यात्व है और उसे नहीं जानते हैं। इसी मोक्षमार्ग प्रकाशक में शायद 76 पेज होगा कि उसके आगे पीछे होगा, एक आध दो पेज, उसमें एक प्रश्न किया कि एक इंद्रिय आदि जीव तो असे नहीं है तो कुछ सोच तो सकते ही नहीं है, और ज्ञान भी बहुत अल्प रह गया है, कुछ समझते नहीं है, कोई भाषा नहीं आती है, तो वो कैसे शरीर में अपनापन कर लेंगे? उनके अगीत मिथ्यात्व तो कैसे हो सकता है? गृहीत मिथ्यात्व श्रेणी पंचेंद्री के ही होता है, और अगृहीत मिथ्यात्व एक इंद्री से लेके और पंचेंद्री, श्रेणी पंचेंद्री तक सबके होता है। वो सोच विचार कर किया गया मिथ्यात्व है, समझ बूझ कर किया गया मिथ्यात्व है, और जिसमें कुगुरु कुदेव व कुशास्त्र निमित्त होते हैं। यहाँ तो ऐसा कोई कुगुरु कुशास्त्र निमित्त है ही नहीं। एक इंद्री को किसी ने समझाया हो कि देह तू एक ही है और फिर वो मिथ्या दृष्टि बना हो, ऐसा तो है नहीं। अनादि से ही उसकी देह और आत्मा में एकत्व बुद्धि है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कैसे? एक गाय है ना, उसने अभी अभी बच्चे को दिया है, और जहाँ बछड़ा जो पैदा हुआ है वहाँ उस वृक्ष की छाया में 8-10 गायें खड़ी थीं। तो उसे बहुत जोर की भूख लगी है, तो इतना तो वो अपनी माँ के पेट से सीख के आया है कि यहीं कहीं मेरा भोजन विद्यमान है, और मेरे मुख में दांत नहीं है, मैं चबा नहीं सकता हूँ। तो ऐसा भोजन विद्यमान है कि जिसमें दांतों की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं है, बहुत बढ़िया पैकिंग में मेरा भोजन यहाँ उपलब्ध है, यहीं आसपास। मोटा मोटा उसे आइडिया भी है, किसी ने सिखाया नहीं है कि मेरी जो माँ है ऐसी भाषा नहीं जानता वो, लेकिन फिर भी जानता है कि मेरी कोई हितैषी माँ है, उसके पैरों के बीच में, स्तनों में वो दूध छिपा हुआ है जो मेरा भोजन है और जो मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। उसके पीने से न केवल मैं अभी स्वस्थ रहूँगा, जिंदगी भर भी स्वस्थ रहूँगा। उसे ऐसी फिक्र नहीं है कि कहाँ मिलेगा भोजन। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि भाई जो 8-10 गायें वहाँ खड़ी हैं, वो उनमें से पहचानता नहीं है कि मेरी माँ कौन है।
क्योंकि उसने आज तक उसे देखा नहीं है ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? वो माँ के पेट में था, लेकिन उसे अपनी माँ को चेहरा से देखने में का मौका नहीं मिला था। अब बाहर देखता है तो सब एक सी हैं। तो वो अपने दूध को, अपने जो भोजन को कहाँ खोजे? तो कहते अनादि से ही उसका ऐसा संस्कार है कि उसे इतना अंदाज है कि कहाँ कैसी जगह मेरा भोजन है। इसलिए वो अब पहले, सबसे पहले उसे माँ को खोजना है। ये 10 में से कौन है, कैसे पहचाने, कौन बताएगा उसे? वो किससे पूछे? तो वो देखता है कि जिसके पास जाता है वो उसे मारने को दौड़ती है और एकदम सींग से हटा के दूर फेंक देती है। तो उसकी समझ में आ जाता है कि ये मेरा कोई नहीं। लेकिन उनमें से एक गाय उसके गंदे शरीर को, मनुष्य तो अपना पानी से धो लेते हैं, गर्म पानी से बढ़िया लगा के, इन्फेक्शन से रहते, उसे वो तो कुछ है नहीं, अपनी जवान से चाट चाट के साफ कर रही है। वो इतने गंदा माल है ना वो, और अपनी जवान से, क्योंकि हाथ तो उसके काम करते नहीं है, क्या करे? तो उससे उसकी समझ में आ जाता है कि ये मेरी माँ है। किसने सिखाया उसे? सुबह अपन ने चर्चा की थी ना कि अपनी माँ अपने आप ही खोजनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। वो अभी 1 घंटे का नहीं हुआ वो बच्चा, लेकिन उसने अपनी माँ को खोज लिया ना। अब वो ये जानता है कि इसके स्तनों में दूध है और वो 2 पैरों के बीच में है, तो वो आगे के पैरों के बीच में मुँह मारने लगता है। जरा समझना बारीकी से इस बात को। वो बच्चा आगे के पैरों में मुँह मारता है तो उसकी माँ उसे बिल्कुल भी सहयोग प्रदान नहीं करती है कि उसे हटा करके और पीछे के स्तनों की तरफ ले जाए। बिल्कुल शांति से खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि इतना जानता है तो जो थोड़ी मेहनत करेगा तो खोज लेगा और सही जगह पहुंच जाएगा। क्या अभी अपन लोग वहाँ बैठे गाय के मालिक, वो देखते हैं कि बछड़ा परेशान हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उस बछड़े को आगे से हटाकर और पीछे के स्तनों की तरफ वो ले जाता है। तो बछड़ा बहुत विरोध करता है, एकदम उसके असहयोग को स्वीकार नहीं करता है, और माँ भी हमें मारने को दौड़ती है, वो भी हमें सहयोग नहीं करने देना चाहती है। क्यों? हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं है, हम में इतनी शक्ति है, हमारे बच्चे में इतनी शक्ति है कि वो अपना सही जगह खोज लेगा। मुझे भी उसे कुछ सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी दूसरे को भी सहयोग नहीं करने दूंगी। और आप देखो खड़े खड़े तमाशा दूर, तो आप देखोगे कि 2-5 मिनट में वो बछड़ा अपनी सही जगह पहुंच जाएगा और उसे दूध पीने को मौका मिल जाएगा। इतनी बात उसे माँ के पेट में किसने सिखाई थी? अपने आप सीख के ही आया था ना, इतना ज्ञान उसमें था। तो तोडरमल जी लिखते हैं, ऐसे ही अनादि से इस आत्मा के एक इंद्रिय है। निगोद में एक इंद्रिय थी अकेली, वो शरीर, स्पर्शन इंद्रिय थी, तो उसके द्वारा सिर्फ स्पर्श का ज्ञान हो सकता है।
सबसे नजदीक पदार्थ ये शरीर है। उसके जितने भी पदार्थ उसके आसपास है ना, उनमें शरीर सबसे नजदीक है। इसलिए उसके ज्ञान का ज्ञेय ये शरीर ही बनता है। एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं। और आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है। उसका क्या काम है कि वो किसी ना किसी पदार्थ में अपनापन स्थापित करे ही करे। अपनापन स्थापित करेगा किसी ना किसी पदार्थ में, तो उसे जो दिखेगा उसी में तो करेगा ना। जो उसका ज्ञान का ज्ञेय बनेगा उसमें ही तो करेगा। जो चीज़ उसके ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बनी उसमें कैसे करेगा? तो उसका ज्ञान का ज्ञेय क्या बना? शरीर। तो उसने शरीर में अपनापन कर लिया। अनादि काल से इस आत्मा को शरीर में एकत्व बुद्धि कैसे है, इस बात को 76वें पेज पर बताइए। देख लेना, वहाँ पढ़ लेना, मैं निकाल के बताऊं। यहाँ ये कह रहे हैं कि वो है अगृहीत मिथ्यात्व, जो हमें अनादि से है, अब उसको नहीं पहचानता। जो वो एक आदमी है ना जो कह रहा था कि मेरे माथे को, मेरा माथा सड़ा नारियल नहीं है जो चाहे जिस देवता के चरणों में फोड़ दिया जाए। इसकी मैं इज्जत करना जानता हूँ। जब तक मेरे गर्दन है तब तक मैं किसी कुगुरु के सामने नहीं झुकूंगा, कुदेव के सामने नहीं झुकूंगा। वो ही आदमी शरीर में अपनापन मानता है कि नहीं? यदि वो आपकी क्लास में आ गया हो और एक आध दफे तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया हो कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, तो भाषा में भले ही ऐसा बोलने लग जाए कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, लेकिन फिर भी जैसी एकत्व बुद्धि उसकी शरीर में होती है वैसी आत्मा में नहीं होती। जैसा अपनापन शरीर में होता है वैसा आत्मा में नहीं होता। क्या प्रमाण है इसका? ये प्रमाण ये है, एक व्यक्ति बीमार था, डॉक्टर के पास गया, उसने तपास किया, देख के बाद में बताया कि आपको कैंसर हो गया है और 15 दिन के भीतर भीतर ऑपरेशन होना चाहिए। यदि देर करी तो फिर कोई आपको बचा नहीं सकेगा। तो उसने छूटते ही पूछा कितना खर्चा आएगा? कि 10 लाख रुपया लगेंगे। कि ठीक है, कौन करेगा? कि मैं करूँगा। तो आप मुझे तारीख दे दो। कौन? जो नज़दीक से नज़दीक तारीख आपके पास है वो मेरे को दे दो, मैं ऑपरेशन कराऊंगा। उससे तारीख लेकर और जब घर लौट के घर आया तो उदास बैठा था। बच्चों ने पूछा पापा क्या हुआ? डॉक्टर के यहाँ गए थे कि यहाँ गया था? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कैंसर हो गया है, 15 दिन के भीतर ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं तो बाद में कुछ नहीं हो सकता है, 10 लाख रुपए खर्च होंगे। एक सांस में कह गया। तो बेटे बोले क्या बात कर रहे? 15 दिन के भीतर अपन ऑपरेशन कैसे करा सकते हैं? अरे यही तो अपने सीजन के दिन हैं। इन 2 महीने की कमाई से तो साल भर का खर्चा चलता है। अभी हम दुकान छोड़ के कैसे आ सकते हैं? अभी नहीं, अपन कराएंगे, जल्दी कराएंगे, जल्दी कराएंगे। कि नहीं मैं तो डेट फिक्स कराया। और 10 लाख, दूसरा लड़का बोला 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? अभी सीजन के टाइम पर दुकान में से इतने पैसे नहीं निकाले जा सकते। जब सीजन ऑफ होगा तब पैसा निकाल करके इलाज कराएंगे। कि नहीं मैं तो नक्की करके आया हूँ। तीसरा बोला कि अपने छोटे भैया की शादी है, तो शादी तो हो जाने दो।
फिर शादी के बाद कराएंगे। कहने नहीं मैंने तो डेट फिक्स कर दी है। अरे क्या बात कर रहे हो, सुनना मेरी बात। अब सब फिक्स कर दिया, बारात में कौन जाएगा कि तुम जाओगे और कौन जाएगा? आपके बिना शादी कैसे होगी? कि यदि मैं मर जाऊंगा तो शादी होगी कि नहीं होगी? जिनके बाप मर गए हैं उनकी शादियां होती हैं कि नहीं होती हैं? किसी की नहीं सुनी पक्की। आत्मा का डॉक्टर आया, उसने भी तपास की आपकी, और तपास करके बताया कि आपको मिथ्यात्व का ब्लड कैंसर हो गया है, और देह छूटने के पहले यदि वो मिथ्यात्व नहीं छूटा तो 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा इसका किसी को पता नहीं। और उसका इलाज करने वाला एक जयपुर से डॉक्टर आया है, फ्री में इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, कोई चार्ज नहीं है, कि खर्चा कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है, जो थोड़ी जगह होगी, स्थान होगा, स्पीकर लगाना पड़ेगा, हॉल लेना पड़ेगा, तो जो किराए में खर्च होगा वो तो हो गई ना, लेकिन मामूली है, वो कुछ नहीं लेगा। लेकिन ये सीजन का टाइम है, अभी ये कैसे हो सकता है? कोई अच्छे समय में नहीं आ सकते। 50 रास्ते निकालता है। जब अंत में कहते हैं कि भाई इलाज करा लो, तो कहता है कि शिविर कर लो, 7 दिन का सारा इलाज हो जाएगा। तो वो कहता है कि मुमुक्षु मंडल की मीटिंग बुलाएंगे। क्या खुद का इलाज करना था ना जब शरीर का, तब घर वालों की मीटिंग भी नहीं बुलाई, उनकी भी किसी की एक बात नहीं सुनी। और जब धर्म के आत्मा के इलाज की बात आई तो कहता है मुमुक्षु मंडल की मीटिंग बुलाऊंगा। यानी शरीर तो अपना है और आत्मा तो मुमुक्षु मंडल का है। बोलो, ये हमारा देह में अपनापन है कि आत्मा में? इससे निर्णय करो। देह के प्रति कोई भी बात आती है कि आपको कैंसर है तो सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या रिएक्शन होता है बोलिए? सारी हंसी गायब हो जाती है चेहरे से, और आत्मा में घी आनंद में मिथ्यात्व है, ये सुन करके अपने आराम से मुस्कराते हैं, हंसते हैं। तो जो उदाहरण आता ना कोई, सब उसका मजा लेते हैं। वो सीरियसनेस आती है क्या? जो देह के प्रति जो सीरियसनेस है, क्योंकि उसके प्रति हमारा अपनापन है ना। तो अपनापन का आप मैं थोड़ा अंदाज़ा लगाऊं आपको, तो आपको ख्याल में आएगा कि ये अपनापन क्या होता है, कैसे होता है, इसकी क्या महिमा है अपनेपन की। जब तक अपनापन नहीं आएगा आत्मा में और देह में से अपनापन नहीं छूटेगा, तब तक 3 काल में मिथ्यात्व छूटने वाला नहीं है। आप प्लेन में बैठे जा रहे थे, भाग्य से वो प्लेन ब्रिटिश एयरवेज का था, एयर इंडिया का नहीं था। यानी उसमें गोरे गोरे लोग ज़्यादा थे, अपने जैसी चमड़ी वाला कोई नहीं था। तो हम उदास बैठे थे, कोई अपना दिखता ही नहीं है। इतने में 2-4 सीट आगे एक आदमी अपनी जैसी चमड़ी वाला दिखाई दिया। हमें थोड़ा सा अंदर में आनंद आया कि है कोई तो, लेकिन उसके बगल की सीट खाली नहीं थी, अपने बगल की सीट भी खाली नहीं थी, इसलिए उसके पास अपन बैठ नहीं सकते थे, बातचीत नहीं कर सकते थे। क्यों? क्या करें? इतने में उसके बगल का आदमी उठा और बाथरूम के लिए गया। थोड़ी देर के लिए सीट खाली हुई ना,
तो हम जाके वो चक्के उसके पास पहुंचे और बगल में बैठ गए। आप कहाँ से हैं? तमें कौन छो हैं? क्यों? और यदि आपने उससे पूछा और उसके मुंह से निकला कि पाकिस्तान से, तो क्या होगा? समझ रहे ना? वो सब मजा किरकिरा हो जाएगा। आपको जैसे बिच्छू ने काट खाया हो ऐसे उठ के भागेंगे वहां से। क्या उसने क्या कर लिया तुम्हारा, क्या बिगाड़ दिया? और उसने यदि कहा कि कहाँ के हो? कि गुजरात के। अच्छा, तुम्हें गुजरात ना था, हमें पर गुजरात ना चाहिए। गुजरात में कहाँ के? कि राजकोट का है। तुम राजकोट के हो? मैं भी राजकोट का हूँ। फिर तो खाकड़े माकड़े निकल आएंगे, गांठिया खुल जाएगा। क्यों? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए आप। ये आनंद का झरना कहाँ से झरा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वहाँ कहाँ से प्रसन्नता आई और कहाँ से अप्रसन्नता आई? अपना कोई नहीं है तो हम बिल्कुल उदास बैठे हैं, और कोई अपना मिल गया तो अपने मन में अपनेपन से आई। अपनेपन में जो आनंद है, ख्याल है ना, वो आनंद अपनेपन के बिना भले ही अपना कितना ही क्यों ना हो, उसमें आनंद आ नहीं सकता। क्योंकि अपनेपन के लिए ही सर्वस्व समर्पण होता है। जहां हमें ये मालूम पड़ा कि ये अपना है तो हम सब कुछ उसे दे देंगे, और ये मालूम पड़ा कि अपना नहीं है तो एक पैसा भी सोच समझ के देंगे। एक सेठ जी थे, ये भी कल परसों वाले सेठ जी नहीं है, जो मर गए थे। मरने वाले सेठ जी नहीं है, ये जिंदा रहने वाले सेठ जी हैं। उनका एक बेटा था, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था, कोई 9-10 बजे तक सुबह उठता नहीं था। जितने अपलक्षण एक करोड़पतियों के बेटे में होते हैं वे सब उसमें थे, समझे ना। और पड़ोस में एक गरीब आदमी रहता था, उसके भी एक बेटा था, और उसमें इतने गुण थे कि सेठ जी जितने गुण अपने बेटे में चाहते थे। सेठ जी सुबह उठते तो पड़ोसी के बेटे की भगवान जैसी स्तुति करते और अपने बेटे को 1000 गालियां देते। कहते अबे नालायक, तू सुबह 9 बजे तक सो रहा है, वो पड़ोसी के बच्चे को देख, सुबह 5 बजे उठता है, 5 किलोमीटर घूमने जाता है, फिर आके पढ़ाई करता है, फिर आकर के ये करता है, सुबह मंदिर में आता है, प्रवचन में आता है, पूजा पाठ करता है, और तू नालायक 9 बजे तक सोता रहता है। अरे अभागे, मेरे यहाँ पैदा हो गया है इसलिए गुलछर्रे उड़ा रहा है। यदि मेरे यहाँ पैदा नहीं हुआ होता तो नानी याद आ जाती। अरे अभागे, तो लड़का कहता है पापा और चाहे जो कुछ कहना, पर मेरे को अभागा नहीं कह सकते। कि क्यों? अभागे तो आप हो, मैं अभागा कैसे हो सकते हूँ? जिसे आप जैसा कमाऊ बाप मिला हो वो अभागा कैसे हो सकता है? अभागे तो आप हो जिसे मेरे जैसा कमाऊ बेटा मिला है। देखो, पड़ोसी का बेटा एक दिन स्कूल नहीं गया और वहीं खेल रहा था, तो सेठ जी ने कहा बेटा इधर आओ, इधर आओ, आज स्कूल क्यों नहीं गए? कि स्कूल जाता हूँ तो मास्टर जी कहते हैं ड्रेस में आओ, स्कूल की ड्रेस होती है ना, वो पहन के आओ और पुस्तकें लेके आओ, ऐसे नहीं आया जाता है स्कूल। मैं पापा से कहता हूँ तो वो कहते हैं कल ला देंगे, और 1 महीना हो गया आज तक पापा का कल नहीं हुआ।
तो इसलिए मैंने सोचा कि अब स्कूल जाना ही छोड़ दो। जब पापा जाके ड्रेस सिलाएंगे और किताबें ला के देंगे तब स्कूल जाऊंगा। कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, स्कूल जाना, चिंता मत करना। वो अपना नालायक पप्पू है ना, वो हर महीने नई ड्रेस सिलाता है और पुरानी फाड़ के फेंक देता है। वो नई किताबें खरीदता है, पुरानी फाड़ के फेंक देता है। बहुत ड्रेसें पड़ी हैं, उनमें से एक दो तुम छांट ले जा, और पुरानी किताबों में से एक दो किताबें ले जा, लेकिन स्कूल जरूर जाना बेटा। समझ में आया ना? जिस बेटे की भगवान जैसी स्तुति करता था, उसके लिए एक जोड़ी नए कपड़े सिलाकर देने का भाव नहीं आया। अपने उस नालायक बेटे के उतारन के कपड़े और फटी किताबें देने का भाव आया। क्यों? क्या कमी है उसमें? बहुत अच्छा है ना, अपना नहीं है ना। और अपना वो जो नालायक बेटा है ना, उसे सारी संपत्ति बिल्कुल मिना मीन में किए दे जाने का पक्का विचार है। एक दिन भी विकल्प नहीं आया कि मैं थोड़ी और यहां वहां भी दे। क्यों? ये क्या बात की महिमा है? क्योंकि वो अपना है और ये अपना नहीं है। इस जगत में अच्छे की, सच्चे की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ अपने की कीमत है। समझ में आया? सच्चा और अच्छा तो पड़ोसी का बेटा है, लेकिन वो अपना नहीं है ना, तो उसे उतारन के कपड़े और पुरानी किताबें। और ये नालायक अच्छा नहीं है अपना बेटा, सच्चा भी नहीं है, एक नंबर का झूठा है, तो भी इसे सारी संपत्ति दे जाने का पक्का विचार है। ये काय की महिमा है बोलो? अपनेपन की है ना। तो जब तक इस भगवान आत्मा में हमारा अपनापन नहीं आया, जब तक इस देह में हमारा अपनापन है, देह से अपनापन नहीं छूटेगा और आत्मा में अपनापन नहीं आएगा, तब तक धर्म का आरंभ नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। हमारा तो धर्म का स्वरूप कैसा है, जरा मैं विचार नहीं कहना चाहता हूँ ज़्यादा, थोड़ा इशारा करना चाहता हूँ। तो मंदिर पूजा के चावल भी अलग होते हैं। दुकानदार से पूछो कि 1 किलो बादाम दे देना, कौन सी बादाम कौन सी होती है, पूजा की कि खाने की? माने ऐसी बादाम, ऐसा चावल जिन्हें हमारे बाप दादों ने भी कभी नहीं खाया है। क्यों? मंदिर की धोती स्वयं पहनता है परम सुख की, और मंदिर के लिए एक लट्ठा खरीद के ले आता है बिना धुली है, और वही चलती है। क्योंकि जिसमें अपनापन नहीं होगा तब तक, समझे ना, उसमें सर्वस्व समर्पण नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सच्चा है, ये समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे कुछ असर होने वाला नहीं है। समझा सकते हो तो इतना समझाओ कि ये मैं हूँ, ये अपना है। यदि हम ये समझा चुके तो बाकी का सब काम ऑटोमेटिक अपना हो जाएगा। भगवान आत्मा में सिर्फ इतना जानना है कि ये मैं हूँ। वो अनंत गुणों का पिंड है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, ज्ञान का गोडाउन है, आनंद का रसकंद है, शक्तियों का संग्रहालय है। ये लंबे लंबे भाषण की जरूरत, इससे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ यदि तुम समझा सकते हो तो ये समझाओ कि बेटा तुम ये आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। यदि हमारी देह में से एकत्व बुद्धि छूट गई और आत्मा में एकत्व बुद्धि आ गई तो हमारा अगृहीत मिथ्यात्व टूट जाएगा और सम्य दर्शन हो जाएगा। ये अभी एक शब्द छोटा सा अपनापन, लेकिन अपनापन का कितना गंभीर अर्थ है इसका अंदाजा आपको नहीं है। और गहराई में चलते हैं अपन थोड़ा।
क्या करें, पुराने ज़माने में तो राजाओं के क्या उदाहरण दिए जाते थे, उसके पहले पशुओं के उदाहरण दिए जाते थे। मालूम है आपको, कहानियाँ पढ़ी तुमने? एक जंगल में एक शेर रहता था, वो जंगल का राजा था, क्यों? और उसके पास एक दिन एक गधा आया और उसने ये कहा, फलाने ने ये हुआ। ये कहानियाँ सब पशुओं पे चलती थी। फिर जमाना बदला तो राजा रानी नायक बन गए कहानियों के। फिर और जमाना बदला, राजा रानी खत्म हो गए तो सेठ सेठानी आ गए। अभी सेठ सेठानी का जमाना चल रहा है, क्या? तो उनके भी एक 5 बरस का बालक था, छोटा, तो वो घर के सामने खेल रहा था। जयपुर जैसी गलियां थीं, सब गलियां एक सी, जहाँ देखो जहाँ एक से रास्ते। तो वो उसे ईस्ट की तरफ जाना था, वेस्ट की तरफ चला गया और भूल गया घर। बच्चे ने घर बहुत खोजा, बच्चे को घर नहीं मिला और घर वालों को बच्चा नहीं मिला, उनने भी बहुत खोज की। क्या करें, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि हमारा बच्चा खो गया है। फोटो अखबारों में छपा दिया कि ऐसा बच्चा किसी को मिले तो उसको इतना इनाम दिया जाएगा, और हमारे पास लेके आए। लेकिन वो सुबह तक जब वो फोटो छपी ना, तब तक बच्चा रात में पड़ा पड़ा किसी गली में भूखा प्यासा रोता रोता सो गया। सुबह उठा तो ऐसी हालत हो गई थी कि फोटो समझ में ही नहीं आया कि ये इसकी है। आखिर बच्चा नहीं मिला तो नहीं मिला, माँ बाप तड़पते रहे और बच्चा भी तड़पता रहा। 2-4-10 दिन भीख मांग के खाया पिया। आखिर लोग भीख देना भी बंद कर दिया। हट्टा कट्टा तो है, काम क्यों नहीं करता? तो वहीं एक हलवाई के यहाँ, हलवाई समझते हैं, बर्तन मलने के नौकरी पर रोटी और कपड़ा साटे नौकरी कर दी। क्या क्या मिलेगा वेतन? कपड़ा, रोटी, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा, ये तनख्वाह। और दिन भर वे बड़े बड़े कढ़ाई हलवाई के मलना साफ करना, ये ड्यूटी। हमारा देश ऐसा महान है, और व्यापारी तो कहते नहीं कि बिना बार्गेनिंग किए हम कोई काम नहीं करते, कोई माल नहीं खरीदते। बार्गेनिंग तो हम करते ही हैं। वो आया है नौकर कि सेठ जी मुझे काम करना है। बोल क्या काम करेगा? कि जो आप बताएंगे तो करूँगा। क्या लेगा? कि रोटी और कपड़ा। कुछ कम कर। क्या कम करूं? इससे कम तो नहीं हो सकता। देख भाई, आज तक मुँह मांगा तो हमने किसी को नहीं दिया। बार्गेनिंग तो हम करते ही हैं। कुछ तो तेरे को कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। सोचने लग गया वो। फिर बोला ठीक है, कपड़े मत देना, रोटी के बिना तो काम चलेगा नहीं, वो तो खानी पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे होगा। कपड़े नहीं देना तो आपके ही घर में दिगंबर बन के रहूँगा, और क्या करूं? तब सेठ जी की समझ में आई कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में। वो सेठ जी का, अरबपति सेठ जी का लड़का उसी गांव में एक हलवाई के यहाँ रोटी और कपड़ा की नौकरी पर बर्तन मलने का काम करने लगा। और सेठ जी के घर का वातावरण एकदम खराब हो गया। एक बच्चा था, बच्चे घर की रौनक होते हैं, दिन भर उनसे हम खेलते रहते हैं। वे खेलते नहीं रहते, हम खेलते रहते हैं उनसे, हमारा मन लगा रहता है। घर में खाना उनके हिसाब से बनता है, पीना उनके हिसाब से बनता है, नमकीन मिठाई सब उनके लिए बनती है, हमें भी मिल जाती है खाने को। यदि सचमुच बच्चे नहीं हों तो कोई बनाने वाला नहीं है। कोई बाजार से ऐसी चीज़ें खाने के लिए
लाने वाला नहीं है। तो घर में, घर की ये हालत हो गई सेठ जी की कि ना घर में खाना बने ढंग का, ना कुछ हो रहे। महीनों से टीवी नहीं खुला था, उस पर धूल जम गई थी। घर में एक नौकर था, वो भी भाग गया कि ऐसे घर में नौकर भी नहीं पुसाते। उनको तो हंसता खेलता परिवार चाहिए, जैसे माल मसाला बने, खाने पीने को मिले, टीवी देखने को मिले, क्यों? तो वे नौकरी करते हैं। वो गया जमाना पुराना। पहले हम उससे पूछते थे, आज नौकर हमारा इंटरव्यू लेता है कि हम तुम्हारे यहाँ काम करेंगे। सेठ जी, सुबह में चाय पीता हूँ, मुझे 6 बजे चाय चाहिए। हाँ भैया मिलेगी। ऐसी बात करता है। और आपके घर टीवी है? कि हाँ है, रंगीन, मैं ब्लैक एंड वाइट नहीं देखता। अभी ऐसे घर में रहना चाहता है वो बेचारा अपना घर बार छोड़ के आता है, 24 घंटे तुम्हारे यहाँ पड़ा रहता है, तो उसे तत्काल का मनोरंजन तो चाहिए, खाने पीने को तो अच्छा चाहिए। नहीं मिले तो कौन रहेगा? तो घर का नौकर भी भाग गया। अब सेठ जी शैतानी रह गए बस। ना खाने का मजा, ना पीने का मजा, ना बोलने का मजा। सुबह नाश्ते को बैठे तो आंखों में आंसू आ जाएं, एक पौर खवे नहीं। परेशान हो गए बहुत। और वहाँ वो बच्चा बर्तन मलते मलते वो भी बहुत परेशान हो गया। सेठ जी उस हलवाई के पास गए, बोले भैया एक घरेलू नौकर चाहिए मुझे, तुम्हारे पास आते रहते हैं, तो कोई नौकर तुम्हारी निगाह में हो तो बता देना। आते रहते हैं, मेरे भिजवा देना, जो तुम कहोगे दे दूंगा मैं। तो उन्होंने कहा देखो सेठ जी अभी तो नहीं है, आएगा तो बताऊंगा। अभी तो एक छोकरा है छोटा सा, हमारे तो काम का नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कड़ाहे और इतने छोटे छोटे हाथ, उनसे साफ नहीं होता। आप चाहो तो इसे ले जाओ, बस रोटी कपड़ा है और कुछ नहीं देना पड़ेगा। और आपका तो घर में 2 आदमी का काम है, तो ये सब निपटा लेगा। तो इस तरह सेठ जी उसे ले आए और वो लड़का अपने ही घर में रोटी कपड़े की नौकरी पर चौका बर्तन करने के लिए आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेठ सेठानी दुखी क्यों है? क्योंकि बेटा खो गया है ना? बेटा दुखी क्यों है? क्योंकि माँ बाप खो गया है, घर खो गया है। यही कारण है कि नहीं? अब मैं पूछता हूँ, बेटा खोया है कि पहचान खोई है? बेटा तो सामने खड़ा। पहचान खोई है कि अपनापन खोया है? देखो, उसमें से अपनापन खो गया। वैसे तो सब वैसे ही का वैसा है, समझे ना? सब बात ठीक है, लेकिन पहले था कि ये अपना बच्चा है तो किस तरह से संभाल के रखते थे, और अपनापन खो गया तो कैसा व्यवहार हो गया। सुबह सेठ सेठानी बैठे, कुछ बनाया था थोड़ा खाना पीना, चाय पानी पीने को, तो वो बच्चा बेचारा भूखा था, बुहारी लगा रहा था। तो आया एकदम कि अम्मा जी 1 कप चाय और थोड़ा सा हलवा मेरे को भी। चुप रहे, पहले काम तो करता नहीं है। बचेगा तो बाद में देखेंगे। बाद में देंगे नहीं, ये नहीं निकल सकता मुँह से, देखेंगे। क्यों? उस बच्चे के वियोग में माँ बाप दुखी हैं और उसे झड़क रहे हैं। क्या क्या हुआ है? क्योंकि बेटा खो गया है। कहाँ जाएं खोजने? यहाँ से लंदन होते हुए अमेरिका जाएं, वहाँ से सिंगापुर लौटते वापस आएं, ऐसे 7 चक्कर सारी पृथ्वी के लगाएं तो कहाँ मिल जाएगा वो? क्यों? क्योंकि वो तो सामने ही बैठा है, कहीं बाहर कहाँ गया है। ऐसे हम सारे आत्मा को खोजने के लिए बनी जी के पास गए, फलाने जी के पास गए, शिखर जी गए, सोनगढ़ गए, और सब जगह खोज खोज के आ गए, और आत्मा तो हमें मिला ही नहीं।
क्यों? अरे आत्मा तो तेरे पास ही था, तू ही था। आत्मा नहीं खोया है, पहचान खोई है। लड़का नहीं खोया है, पहचान खोई है। बोलो उसकी खोज कहाँ करें? एक दिन एक पड़ोसन आई और बोली, अम्मा जी एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो। कि बोल बोल, तेरी बात का बुरा हमने कब माना है? बोल बोल, क्या कहना चाहती है? क्या हो गया? MS-20 BC 7344 व्हाइट होंडा सिटी जिसकी भी गाड़ी हो वो कृपया तुरंत निकाले। MS-20 BC 7344 व्हाइट होंडा सिटी गाड़ी है, कृपया तुरंत निकाले। अव्यवस्था बंद करें प्लीज। क्या हुआ? वो क्या करे, वो बच्चा जो था ना घर में ही, तो उस पड़ोसन ने कहा कि अम्मा जी ये बच्चा बहुत छोटा है, तो इससे काम थोड़ा कम लिया करे और खाना थोड़ा अच्छा दिया करे। तो एकदम आग बबूला होके बोलती है, अम्मा क्या बकती है? अरे दिन भर चरता तो रहता है, काम करता ही कहाँ है? लोग कहते हैं माताएं बहुत अच्छी होती हैं, होती होंगी, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए। समझ में आया? वो बच्चा अपना नहीं है ना, इसलिए वो शैतानी एकदम गुस्सा होती है। दिन भर चरता रहता है, दिन भर खाता रहता है, नहीं चरता रहता है। समझ में आई ना आपकी भाषा? काम करता ही नहीं है। इस सब माताओं को अपने बच्चे दुबले पतले, कितना ही मोटे हों कि दुबले पतले दिखते हैं, कितना ही खा ले हुए हैं, कुछ खाया ही नहीं दिखते हैं। मैं सच्ची घटना बोलता हूँ, मेरे एक भाई साहब थे, चचेरे, चचेरे माने ताऊ जी के लड़के, बहुत बड़ी उम्र के थे, बहुत मोटे ताजे, है ना, एक पहलवान जैसे। तो वो हमारी जो ताई जी थी ना, तो वो कहा करती थी कि बड़े भैया तो दुबले हो गए। क्या है? कि बड़े भैया दुबले हो गए। तो मैं एक दिन अपनी माँ से कहा कि ये बड़े भैया दुबले हैं, यदि ये दुबले हैं तो मोटे आदमी कैसे होते हैं? तो मेरी माँ ने डांटा, चुप रहे, यदि ताई जी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी अपना आदमी कितना ही मोटा हो, अपना बच्चा वो दुबला दिखता है ना, और दूसरे का हो मोटा दादा दिखता है। एक दफे मेरे को थोड़ा सा टेम्परेचर हो गया, जैसे हम बुखार तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हो गया आंग गर्म। तो मैं वैसे सुबह 9-10 बजे ही खाना कुछ खाता था, नाश्ता वास्ता, लेकिन उस दिन से माँ ने 6 बजे से शुरू कर दिया, बेटा थोड़ा ये ले लो, बेटा ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। 10 बजे तक तो इतना खिला दिया कि 3 दिन तक नहीं खाते थे जितना। और फिर पड़ोसन आई कि क्या हुआ? भैया को बुखार आ गया, सुबह से मुंह में पानी नहीं दिया। तुम्हारे घर में ऐसा होता है? आप समझ रहे हैं, कुछ खाया ही नहीं। ये क्या है? ये अपनापन की महिमा है। वो बेटा अभी पराया है ना, तो दिन भर चरता रहता है, काम कुछ करता ही नहीं है, ऐसा व्यवहार उसके प्रति है। मैं पूछता हूँ कि माताएं जो इतनी करुणा की सागर होती हैं, ऐसी निर्दय दूसरे के बच्चों के प्रति क्यों हो जाती हैं? कैसे हो जाती हैं? बहुत दिन बीत गए, चलती रही ऐसे ही गाड़ी। मेरा कहा 15-16 वर्ष का हो गया। अरे वो शैतानी सोच रही थी कि हमारा पप्पू तो मिला ही नहीं, आज वो भी 15-16 वर्ष का हो गया होगा, इसके बराबर ही हो गया होगा, है ना, ऐसा सोच रही थी। और थोड़ी सी अंदर से कोमल परिणाम हो रहे थे। इतने में पड़ोसन आई और उसने देखा कि आज अम्मा जी
बहुत ज़रा मूड में हैं, इसलिए आज समझ मुझे कहना चाहिए। तो उसने कहा अम्मा जी एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो। कि बोल बोल। कि ये जो लड़का है ये अपने पप्पू जैसा ही लगता है, वैसे ही घुंघराले बाल, वैसे ही गोरा भूरा, वैसे ही दुबला पतला। कि लगता तो मुझको भी ऐसे ही है। चेतानी बोली कि लगता तो मुझको भी ऐसा ही है, यदि कहीं होगा तो वो भी इतना बड़ा हो गया होगा। तो उसकी और हिम्मत बढ़ी। किसकी? पड़ोसन की। कि आज तो मामला बहुत ही बढ़िया है। क्यों? जो भी कहो सेठ जी मान ले, सेठानी मान लेगी। तो फिर वो बोली कि मैं एक सलाह दूं, मान लो। तो क्या? कि इस अभी तक तो मिला नहीं अपना पप्पू, और इसका भी घर वाले कोई है नहीं। ऐसा करो ना कि इसे आप गोद ले लो, तुम्हारा भी झंझट खत्म, इसका भी झंझट खत्म। तो इतना सुना तो एकदम आग बबूला होके सेठानी बोलती है, ना मालूम किस छनाल का होगा। दूसरे के बच्चे छनाल के ही बच्चे दिखते हैं सबको। था तो उसी का ना, सिर्फ इतना पता नहीं था। इस पता नहीं होने की कितनी दुर्दशा है देखो, हैं? बोलो क्या करना? यदि पता नहीं चलेगा तो वो लड़का जिंदगी भर चौका बर्तन करता रहेगा, पढ़ लिख तो पाया ही नहीं है। यदि किसी तरीके से पता चल जाए तो उसका काम हो सकता है ना। है कोई उपाय आपके पास? मैं करूं कोशिश। अरे उसको तो पता चला ही देते हैं, कम से कम उसका तो कल्याण हो ही जाए। हमारा और आपका कल्याण जब होगा तब देख लिए हो जाएगा। क्यों? एक दिन वो नहाने को जा रहा था तो उसने कपड़े खोले तो उसकी पीठ पर एक निशान था। लहसन, लहसन समझते हैं? ऐसा लहसनिया सा बना होता है। वो देख के सेठानी बोले अरे ये तो ऐसा निशान तो अपने पप्पू की पीठ पे भी था। और इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तू कहाँ का है? तेरे माँ बाप कौन हैं? कौन से गांव का है? आज तक एड्रेस नहीं पूछा था सेठानी ने, उसका भी नाम नहीं पूछा था। रामू कह के काम चला रही थी। अब आज उसका नाम, माँ बाप का नाम सब पूछने की इच्छा हो गई बारीकी में जा करके। जब उस लड़के ने देखा कि आज तो बहुत ही दयाबंद हो रही सेठानी, तो उसने आंख में आंसू लाकर अपना किस्सा सुनाया। मैं भी ऐसा ही एक सेठ का लड़का था, मेरा भी ऐसा ही बड़ा एक घर था, मेरा भी ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। जो भी कहानी उसे याद थी उसने सुनाई। तो उसको आहा, ये कहानी तो अपने ही पप्पू की लगती है, ये तो जरूर अपने ही पप्पू है। और ऐसा करके पक्का विश्वास सेठानी के हृदय में हो गया। अब क्या हुआ होगा बताओ? आनंद 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 छा गया होगा। सेठानी बहुत जोर जोर से रोने लगी। सेठ जी दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ क्या हुआ? क्या हुआ क्या? ये जो नौकर है ना, ये अपना पप्पू ही है। हैं? तो रोती क्यों है? अब तो तेरे हंसने के दिन आए हैं, अब रोना बंद कर। अब तो हंसने के दिन आए हैं ना, तो इसलिए रोती हूँ कि मेरा पप्पू मेरे ही सामने चौका बर्तन करते करते सारी जिंदगी निकल गई। ना पढ़ पाया, ना लिख पाया, ना मैंने ढंग से खाना दिया, ना पीना दिया, और रगड़ के काम लिया। वो इकबालिया बयान दे रही है। पहले मानती ही नहीं थी कि मैंने कोई खाना अच्छा नहीं दिया है, कि मैंने काम ज़्यादा लिया है। क्यों? पुलिस कौन सा डिग्री यूज करती हैं? तो वो अम्मा से स्वीकार करा सकती थी कि तूने खाना अच्छा नहीं दिया और काम ज़्यादा लिया, नहीं करा सकती थी ना। और आज बिना ही डिग्री के वो इकबालिया बयान दे रही है। तो सेठ जी बोले कि क्यों रोती है? अब आज से थोड़ा खाना अच्छा देना और काम थोड़ा कम लेना। क्या बोला? कि क्या बकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है?
अब थोड़ा अच्छा खाना दूंगी, मैं तो जिंदगी भर की कसर निकालूंगी। अब मैं माल मसाला इतना खिलाऊंगी कि वो जिंदा नहीं रहने दूंगी। मैं तो लोगों से कहता हूँ इतना माल मसाला खिलाना चाहते हैं रजनीकांत जी कि भाई उनकी सब बात मान लेता तो आज तक जिंदा नहीं होता, और बिल्कुल नहीं मानता तो इतना बीमार नहीं होता। मतलब इतना आग्रह करते हैं हम ना, अब मैं इतना बढ़िया बढ़िया खिलाऊंगी, और काम का तो कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि घर में नौकर तो है नहीं, तो काम कौन करेगा? सिर्फ थोड़ा कम काम लेना, मैं क्या करूँगी मेरे यहाँ। अब वो नौकरानी बनने को तैयार है, सारा काम करने को तैयार है, बेटे को हाथ नहीं लगाने देगी, तो काय की महिमा है बताओ? सर अपनेपन की है ना, सम्यक दर्शन की है। अपने में अपनेपन का नाम है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन जब होगा तो कैसा अतीन्द्रिय आनंद आएगा उसका अंदाजा आप इस कहानी से लगा सकते हो। कितना सरल काम है। अपना बेटा अपने घर में है, अपने आँखों के सामने है, बस सिर्फ हम जान नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, इसलिए उसका ध्यान नहीं रखते। यदि हम जान लेंगे, पहचान लेंगे अपने इस आत्मा को, तो उसका ध्यान भी ऑटोमेटिक होगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। हम स्वयं पर्याय में भगवान बन के अनंत सुखी हो जाएंगे। आसव तत्व की भूल हमारे जीवन में से निकल जाएगी, क्योंकि वो अगृहीत मिथ्यात्व असली आश्रव है। हमने गृहीत मिथ्यात्व तो कई बार छोड़ा और फिर आ जाता है। अभी हम मान लो ऐसे कुल में पैदा हो गए कि जहाँ गृहीत मिथ्यात्व की प्रवृत्ति है तो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो गए। कल मर के ऐसे कुल में पैदा हो गए कि जिस कुल में सच्चा धर्म चलता है, गृहीत मिथ्यात्व तो नहीं है, तो हमारा भी छूट जाएगा। कोई हमने बुद्धिपूर्वक थोड़ी ग्रहण किया है, हैं? हम तो जहाँ पैदा हो गए सो हो गए। तुम कैसे जैनी हो? जैनी के घर में पैदा हो गए। यदि वैष्णव के घर में पैदा हुए होते तो वैष्णव होते, मुसलमान के घर में पैदा हुए होते। क्या कह रहे, क्यों मुसलमान और कैसे? सब ऐसे ही ऐसे तो हैं। कांजी स्वामी जैसे तो एक आध मुश्किल से हैं कि जिनने अपनी बुद्धि पूर्वक धर्म को समझकर तो कुल परंपरा को छोड़ा है और अपना असली धर्म स्वीकार किया है। हम तो ऐसे ही हैं कि अपने बाप दादा जो मानते थे उसमें पैदा हो गए, वही मान रहे, वही में हम खुशी मना रहे। ये तो इसको तो गृहीत मिथ्यात्व बोलते हैं। वो कहते अगृहीत मिथ्यात्व जो अनादि का है उसे हम नहीं पहचानते। वो क्या है? अपने आत्मा को छोड़कर देहादि पर पदार्थों में अपनापन, उसका नाम अगृहीत मिथ्यात्व। और उसमें से अपनापन छोड़कर अपने आत्मा में अपनापन, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन हम सभी को प्राप्त हो, इस मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।